बच्चों आज हम 2020 का एक नया सेट जो कि बच्चों आपको लिखना होता है। आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा कि आपको कोड का उपयोग करना होता है। एक कॉलम होता है कोड वाला जिसमें आपको ये चीज़ भरनी होती है। ये कोड आपको लिखना होता है पेपर पर, इसे बोलते पेपर कोड। ये आपको 2020 में गणित का पेपर आया था। अब इसको हम आपको सॉल्व करना बताएंगे, करेंगे आज, और इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। पूर्णांक 70 का रहता है। 30 अंक आपको विद्यालय से मिले होते हैं, आपके जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जैसा कि लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। अब बच्चों आपको बता दें, पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। और अब आपके पास पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन, और यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 20 अंक के बहुविकल्पी आएंगे। क्वेश्चन ये खंड आपको दो पेपर 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। अब ये 2022 और 23 के लिए। ये बच्चों कल था जो गुजर गया, और ये अब है। अब आपका ऐसा पैटर्न आना है, ये आपको कल तक ऐसा था। अब खंड बा में फिर से आपका प्रश्न नंबर 2 आएगा। इसमें लिखा होगा सभी प्रश्न करें। सभी खंड करें। इसमें बच्चों आपको 6 क्वेश्चन होंगे, यानी कि क, ख, ग और घ, ङ और च। यानी 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्रश्न 2 2 नंबर के होंगे, इसलिए 6 कितना हो जाएगा 12 मार्क्स। ये सभी आपके 20 हैं और सभी 1 1 नंबर के हैं, तो ये आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न हल करें। इसमें बच्चों आपको क, ख, ग, घ, 1 2 3 4 5 और एक च। यानी इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 5 करने हैं, और पांचों जो हैं वो आपके 4 मार्क्स के हैं। तो इस प्रकार से आपको 20 मार्क्स इसमें से मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, यानी कि 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अथवा में आएगा, यानी कि एक का होगा और एक अथवा लिखा होगा, ख होगा। 2 प्रश्न में से कोई एक करना है, 6 मार्क्स के होंगे। इसमें से बच्चों एक ही करना है दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस प्रकार होगा, क अथवा ख। ये भी आपको 6 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 प्रश्न होंगे, ये भी 6 मार्क्स के होंगे। जैसा कि आपको हाफ ईयरली में जो पेपर आया था वो पुराने पैटर्न पर था, फिर से इसमें परिवर्तन हुआ है। अब आपके हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन जो है 6 नंबर के मिलेंगे आपको। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पेपर जो भी हैं ये आपका नए पैटर्न से अलग है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि हमको नए पैटर्न से पेपर देना है। तो बच्चों इसमें जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ, जो पुराना पेपर है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव थे 6। इसके बाद आपके 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, इसमें 2 2 नंबर के भी क्वेश्चन थे। हालांकि इसमें भी हैं 2 2 नंबर के, 4 4 नंबर के इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 रह गए हैं। ये 6 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव में आपके आते थे, ये सिर्फ 2 आते थे।
यानी इन दोनों में से अथवा जहाँ भी आपको मिलेगा इनमें से कोई एक ही करना है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ प्रश्नों से मतलब है, पैटर्न आपको जो आपके प्री बोर्ड होंगे उसमें जो पैटर्न आएगा वही आपको बोर्ड में मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है OMR शीट पर करने हैं, जैसा कि आपने पहले कर रखे हैं उस तरह से OMR शीट पर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो चलो बच्चों, ये जो आपके जितने भी निर्देश हैं आप पढ़ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। संख्या एक से अधिक सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यानी कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कॉपी है हमारे पास और ये अगला भाग है, तो कुछ बच्चे इस तरफ लिखेंगे तो अगले पेज पे इसी तरफ लिखते जाएंगे। हमें दोनों तरफ लिखना है, यानी जो पृष्ठ होता है हमारा इसको पलट के भी लिखना है, 1 नंबर अगले नंबर 2 पर भी इसके पीछे भी लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। रचना के प्रश्नों में हल रचना रेखाएं न मिटाएं। ये इसमें बच्चों रचना रेखाएं से मतलब होता है कि जो आप चाप लगाते हैं इस तरह से कंपास रखे, तो इसको मिटाना नहीं है, इसको बनाए रखना है, इसको हटाना नहीं है। यानी कि आपने किस चीज़ की हेल्प ली। मानो आपने इस तरह से कोई सर्कल बनाया है, ये डॉटेड ये दिखाता है कि ये हमारे रचना वाले रचना रेखाएं हैं। इस डॉटेड का मतलब ये होता है कि वो हमारी रचना वाली रेखाएं हैं। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन इस जो आपको ये निर्देश दिया गया है, इससे तात्पर्य यह है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको 13 और 12 चैप्टर में दे रखे हैं, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको चित्र बना के समझाना है और त्रिकोणमिति में भी आपको बनाना है। तो इन दोनों प्रश्नों में आपको चित्र की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार को आपका जो आयतन वगैरह में चल जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति में आपको चित्र बनाना ही बनाना है और उसके बारे में पूरा लिखना भी है। तो बच्चों इस प्रकार हम अब देखते हैं आगे कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अब। अब बच्चों यहाँ लिखा है क, यानी फर्स्ट का तो आपको उत्तर में लिखना है, क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करना है। आपको लिखना है उत्तर फर्स्ट का क। अब इसका देखें, बिंदु -3 और 4 की x अक्ष से दूरी है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको मिलता है तो आपको क्या करना है कि जिसका नाम आ जाए, x अक्ष का नाम आ गया ना, तो x अक्ष का नाम आने पर हमको x वाला इसमें से हटा देना थी। x है, x को हटा देंगे, क्या बचा बच्चों 4। तो इसमें से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे y अक्ष का मान आएगा तो y मान को हटा दो, जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने देखा है कि समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन हमारे कोर्स से भी आउट है, बाहर है, इसे हम नहीं करेंगे सॉल्व। सिक्कों को उछालने पर शीश आने प्रायिकता, ये भी कटा हुआ है, इसे भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं घ, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर फर्स्ट का घ। और यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। बच्चों इसके ऊपर कोई भी पावर लग जाए, यहाँ पर जब अंश दिया होता है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ साइन 60 का मान लगाना है। तो साइन 60 जैसा आप जानते हैं बच्चों, √3/2। अब यहाँ देखते हैं कि इस साइन पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अगर 3 होती तो 3 लगा देते हैं, माइनस साइन 30 का मान जो हमें है लिखाना है, इसका मान भी हम लगाएंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लगा देंगे बच्चों 1/2। इस पे पावर कितनी लगी साइन के ऊपर 2, तो इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, सॉल्व कर लेंगे। किसी भी रूट के ऊपर पावर 2 है तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 आएगा यहाँ पर। और नीचे जो हर है इसका हम 2 बार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। बच्चों जब हमारे हर समान होते हैं तो उसको एक बार लिख देते हैं और डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं। तो यह आपका बचा 2/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ऊपर 1 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से आपको आंसर मिलता है बच्चों ये 1/2। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम, इसमें हमें
जो फिगर दिया हुआ है इस पे ध्यान देंगे और हमें ये देखना है कि क्वेश्चन है हमारा चित्र में ए एच एक्स यानी कि ए एच एक्स यानी ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है ए एच एक्स। अगला त्रिभुज है ए बी सी, तो दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे ए बी सी ये वाला। अब बच्चों यहाँ क्या है कि त्रिभुज ए इसमें समरूप त्रिभुज हैं, दोनों कैसे हैं समरूप है। तो ए के, तो ए से लेके के 10 सेंटीमीटर, बी सी आपका है 35 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए एच के यानी समरूप का निशान लगा देंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले दो पार्ट ऊपर लिख देते हैं ए एच अपॉन, इसके पहले दो अल्फ़ाबेट नीचे लिख देते हैं ए बी, बराबर लगाएंगे। अब अगले दो पार्ट ऊपर लिखेंगे, यानी जो त्रिभुज आपने ऊपर लिखा है उसे ऊपर चलने देंगे और अगले ये दो हैं वो नीचे आ जाएंगे बी सी बराबर। अब ये जो है ए के, तो एक बाहर वाला एक लास्ट वाला ए के अपॉन ये बाहर वाले ए सी। इस प्रकार से हम क्या है समरूपता के नियम से है ये कि जब भी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो हमने ये सभी समानुपात में कर दी। अब ए के, अब इन्होंने बोला ए के हमारे पास इसमें है, तो यानी यहाँ मान लगा देंगे हम 10 अपॉन बी सी, तो बी सी ये है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5 और एच के ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा 7। बच्चों यहाँ है ए सी, तो ए सी छोड़ देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसका मान हमको पता करना होता है उसको हमेशा अंश बना देते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो अंश बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी और गुणा 7, इसका गुणा इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन कर देंगे 3.5 और ए सी का मान हो जाएगा 10 में जब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 35, तो हम इसको डायरेक्ट 35 कर देंगे। ये हो गया 35, 7 यहाँ गुणा कर रहा है, ये जाके डिवाइड करेगा, इस तरह से कट जाएगा 5, तो ए सी का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को हमें, अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो, जितने भी आपके OMR पे करने 20 क्वेश्चन, अगर उनके आपको आंसर डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है, ये द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों विविक्त कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 होगा, किसके लिए समान मूल के लिए, समान मूल के लिए ऐसा है कि इसके बी स्क्वायर माइनस वन विभक्त कर कितना होना चाहिए 0। तो हम डी को तो नहीं छोड़ देते हैं, इसका वैल्यू लगाते हैं आगे। बी जो हमारा है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी का मान बच्चों माइनस के साथ लेंगे, -6 स्क्वायर -4, ए का मान है 3 और सी का मान है के बराबर 0। ये बच्चे हो गया 36, ये माइनस का 12 हो जाएगा, हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 12 के। अब के का मान हमें पता करना है तो इस 12 को उधर जाना पड़ेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा डिवाइड। तो हम लिख देंगे के बराबर 36/12, इससे भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। तो बच्चे इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास संख्या है, तो बच्चों इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना है। अब बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे दूसरे का कर। इस तरह से हमें दिखाना है, जो हमें क्वेश्चन करना है उसको हमें यहाँ पर बताना है कि हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम
यहाँ देखेंगे संख्याओं 1656, यानी एक संख्या हमारी ए हो जाएगी, जो छोटी संख्या उसको बी दिखाएंगे, तो बी बराबर हो गया 16 और 56। ए को लेते हैं बड़ी संख्या, तो हो जाएगी 4025। बच्चों इसका जब भी हम मैसे दिखाएंगे, ये लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इससे जब भी हम करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ रफ में डिवाइड करेंगे, इसको बच्चों रफ में ही करना है। आप यहाँ दिखा सकते हैं, आपकी कॉपी में एक लाइन खींच लेंगे आप, और यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि रफ यहीं करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको रफ यहाँ पर दिखानी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ हम लिखेंगे 1656, डिवाइड करना हमको 4025 को। अब बच्चों हम 4 से गुणा करते ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 18, और 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार हो सकता है। तो आपको 2 बार इसमें गुणा करके चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है। अब गुणा की प्रोसेस हम आपको फ़िलहाल अपने आप आपको करना है, 16 और 56 में मल्टीप्लाई 2 का कर लेंगे, तो ये आएगा 3312। तो यहाँ हो जाएगा 3312, माइनस करेंगे इसे, और माइनस करने पे आपको प्राप्त होगा ये 7 यानी कि यहाँ पर आएगा 5 में से 2 गया 3, 1, और 10 में 7 गया, ये आया। अब बच्चे इसमें क्या होता है, ये आपका एक बार जो डिवाइड हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे। प्रमेय से तो इसमें बच्चों ए एक तरफ रहता है, ये होता है पी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर बच्चों मैंने बोला बड़ी संख्या क्या है आपकी, ये है, तो यहाँ बड़ी संख्या लिख देंगे 4025। अब यहाँ बी जो है जिससे तुम डिवाइड करोगे छोटे नंबर से 1656, याद रहे आपके 3 नंबर भी दिए होंगे, तो आप सबसे छोटी और उससे बड़ी वाली संख्या के साथ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसका जो लास्ट आपका जो डिवाइजर आएगा यानी कि जो भाजक आएगा उससे अगले को देखेंगे। तो यहाँ बच्चों कितनी बार आपका डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई 2 प्लस आर कितना बचा 713, तो यहाँ लिख देंगे 713। अब यहाँ लिखेंगे आर नॉन इक्वल टू 0। तो पुनः पुनः का मतलब ये प्रोसेस फिर से चलेगा। अब हम क्या करेंगे 713, यानी यहीं पे आगे करना है हमें, ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, जगह नहीं है तो मैं यही दिखाऊंगा आपको। 713 से भाग देना है, अभी हो जाएगा 713, और डिवाइड करना है इसको 1656। अब बच्चों आप देखेंगे बड़ा नंबर ये है तो इसको इधर लिखेंगे आगे, तो 1656 बराबर छोटा नंबर कितना है 713, मल्टीप्लाई जितनी बार डिवाइड होगा वो यहाँ आएगा। तो बच्चों पहले 2 डिजिट देखते हैं उड़ा करके, ये 7 2 से करेंगे, 3 से करेंगे बस 21 हो जाता, ज़्यादा हो जाता है 2 से हो जाना चाहिए। ट्राई करते हैं, 7 21 की 1, 2 से गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2,